आईने पर इस वक्त सीतापुर के प्रशासनिक विभाग से बड़ी खबर आ रही, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियाल ने कसमंडा ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया और लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। क्या क्या खामियां मिले, किस अधिकारी का वेतन रुका और किसे मिला सेवा समाप्ति का नोटिस, इन तमाम जानकारी के लिए हमसे इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आईने के सीतापुर संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो प्रांशु जी बताएं क्या क्या रहा निरीक्षण में। जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियाल लगातार ब्लॉकों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वो जैसे ही ब्लॉक का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचता है। साथ ही साथ जितनी देर उनका निरीक्षण चलता है, अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पांव फूले रहते हैं कि जिलाधिकारी कौन सी डिटेल मांग ले, किस बात पर वो नाराज हो जाए। तो इस दौरान आपको बताएं कि इससे पहले सिधौली ब्लॉक का जब औचक निरीक्षण किया था, वहां उनके सख्त तेवर देखने को मिले थे और निरीक्षण के बाद ये माना जा रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है। जिसके बाद डीएम ने जो है निरीक्षण करने के बाद कार्रवाइयों की झड़ी लगा दी थी। वहां के जो बीडीओ हैं उनको प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की थी, स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया था। इसके अलावा जो वहां पर एपीओ थी उनको लताड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी, उनको भी प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की थी। कई कर्मचारियों से जवाब तलब किया था और यहां तक कि वेतन रोकने के भी निर्देश दिए थे। आज जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियाल ने कसमंडा ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कई खामियां उनको नजर आई, जिस पर उन्होंने जो सबसे बड़ी कार्रवाई की है वो एक बार फिर बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव को का जो है 12 महीने का वेतन रोकने के साथ उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है, प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है। इसके अलावा लेखाकार जो है वहां के उनको सेवा समाप्त का नोटिस देने के निर्देश दिए हैं और एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। तो जिलाधिकारी ने फरमान जब निरीक्षण करने जाते हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियाल, तो पहले तो वो निरीक्षण करते हैं और उनकी कार्रवाइयां बाद में सामने आती है। और कुछ ऐसा भी इस निरीक्षण में भी रहा। ब्लॉक कसमंडा का जब औचक निरीक्षण किया डॉक्टर राजा गणपतियाल ने, तो इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी की सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक, ईएल आदि का अवलोकन किया और जन सुनवाई अभिलेख और जिलाधिकारी के वहां जो शिकायत संबंधी रजिस्टर का अवलोकन किया है, जो शिकायतें जिलाधिकारी के वहां हुई थी। विगत कई दिनों से जन सुनवाई रजिस्टर में शिकायत न दर्ज होने और पूर्व में अंकित फरियादी का मोबाइल नंबर अंकित न होने पर बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ ही 12 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं और रजिस्टर अद्यतन करने के भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं कि रजिस्टर को मेंटेन किया जाए। तो यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी फरमान जो है बीडीओ होता है। तो बीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव को जो है प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के साथ उनका 1 साल का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियाल ने। इसके अलावा उन्होंने जब निरीक्षण कर रहे थे तो निरीक्षण के क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास हेतु पात्र लाभार्थियों को दी जाने वाली किस्त के बारे में भी जानकारी ली। शिकायत रजिस्टर में कमियां मिलने पर एडीओ पंचायत संजय कुमार सिंह पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे ठीक करने के निर्देश दिए हैं। सचिव का पारिवारिक रजिस्टर का भी अवलोकन उन्होंने किया, आईजीआरए कक्ष देखा, लेखाकार कक्ष को देखते हुए रजिस्टर खड़ंजा संबंधी पत्रावलियां और निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसके अलावा कार्यों से पूर्व और कार्यों के उपरांत वाली फोटो न होने पर जेई शिव कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जो विकास कार्य होते हैं तो उसके पहले की फोटो और जो कार्य हो जाए उसकी बाद की फोटो नहीं हुई तो जेई शिव कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। और जिलाधिकारी ने ब्लॉक पर प्रत्येक 3 माह में होने वाली क्षेत्र पंचायत की बैठकों के रजिस्टर का अवलोकन किया, जिसमें विगत माह फरवरी से बैठक न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि फरवरी से बैठक ही नहीं हुई वहां पर और उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। और उसके बाद मनरेगा कक्ष में पहुंचकर जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्र, इंटरलॉकिंग संबंधी पत्रावलियों का अवलोकन किया, जिसमें कमियां मिलने पर लेखाकार यानी अकाउंटेंट नीरज वाजपेयी को सेवा
सेवा समाप्ति का नोटिस और खंड विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अकाउंटेंट की लापरवाही पर उसे सेवा समाप्ति नोटिस और खंड विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है और सहायक विकास अधिकारी कक्ष में मास्टर रजिस्टर न बने होने पर एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। और उन्होंने कहा यदि सेक्रेटरी द्वारा अपने कार्यों का निष्पादन पूरी तरीके से और पूर्ण निष्ठा के साथ न किया गया तो एडीओ पंचायत अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन जैसी कार्रवाई करे। अगर जो है इन सब चीजों का ये जो सब चीजें हैं अगर मेंटेन नहीं हुई तो एडीओ पंचायत अनुशासनात्मक कार्रवाई करे और निलंबन जैसी कार्रवाई करे। इसके बाद एनआरएलएम कक्ष में समूह सूचना रजिस्टर और सीएलएफ का रजिस्टर भी जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो है उसका अवलोकन किया। तो फरमान ब्लॉक कसमंडा के औचक निरीक्षण में डीएम राजा गणपति आर ने एक एक कक्ष का गहन निरीक्षण किया है। वहां पर जो रजिस्टर और पत्रावलियां रखी थी उसका अवलोकन किया है और अवलोकन करने के बाद अब ये कार्रवाइयां सामने आई है। पहली कार्रवाई बड़ी पीडीओ राकेश कुमार श्रीवास्तव का 12 महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है और उनसे स्पष्टीकरण तलब किया है। लेखाकार नीरज वाजपेयी को सेवा समाप्त का नोटिस दिया है। उन्हें उनके सेवा समाप्त करने की नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं और इसके अलावा एडीओ पंचायत का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जेई की लापरवाही पर शिव कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए हैं। और जिलाधिकारी की कार्रवाइयों के बाद आपको बताएं कि पूरे ब्लॉक में हड़कंप का माहौल है। तो फरमान एक बार फिर जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है और उनकी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां सामने आई है। बिल्कुल प्रांशु जी, कुल मिलाकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के इस औचक निरीक्षण ने साफ कर दिया है कि लापरवाही, फाइलों में गड़बड़ी और जन शिकायतों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया प्रांशु जी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।